Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. In this video, we are going to discuss 10 years previous year question paper of Chhattisgarh Judiciary, particularly of Negotiable Instrument Act subject. जैसा कि आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैंने तीनों लोकल लॉज के पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा दिए हैं फ्रॉम 2015 टू 2023 और आज मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपके लिए लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम 2015 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड 2015 का पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India is, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक एंडोर्समेंट है? अगर आपको सेक्शन 11 की हेडिंग याद होगी तो आप उसी से बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 11 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और द चेक विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ठीक है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया याद रखना है, एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, इसीलिए हम इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the endorser signs his name and adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to a specified person, the endorsement is said to be। एक इंडोर्सर ने अपना नाम साइन किया और उसने डायरेक्शन दे दिए टू पे द अमाउंट मेंशन्ड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, तो ऐसे इंडोर्समेंट को हम क्या कहते हैं? क्या ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है, इंडोर्समेंट इन फुल होता है, इंडोर्समेंट इन पार्ट होता है या फिर ये एक इंडोर्समेंट इन स्पेसिफिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोर्समेंट इन फुल। अगर इंडोर्सर ने साइन कर दिया है अपना नाम और उसने डायरेक्शन बता दी है टू पे द अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो इस इंडोर्समेंट को हम इंडोर्समेंट इन फुल कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, every promissory note or bill of exchange which is not expressed to be payable on demand at sight or on the presentment is at maturity on the dash day after the day on which it is expressed to be payable। क्वेश्चन आप पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और अब मैं ऑप्शंस बताती हूँ। ऑप्शन ए, फिफ्थ डे आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल, 15th डे, 30th डे या फिर 3rd डे। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, एवरी प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड नहीं है एट द साइट और द प्रेजेंटमेंट इज एट मेच्योरिटी ऑन द, कितने मेच्योरिटी के कितने दिन पर आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल पे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 3rd डे। 3rd डे ऑफ मेच्योरिटी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 26 आप याद कर लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो एज पर दिस सेक्शन, क्या एक माइनर मे ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ? ऑप्शन बी, a minor shall not draw instrument so as to bind any party. Option C, a minor may draw instrument so as to bind all parties except himself. Or is it option D, that is, a minor shall not endorse instrument? And the correct answer to this question will be option number C, that is, as per section 26 of the Negotiable Instrument Act, a minor may draw instrument so as to bind all the parties except himself. The next question is, in the case of a promissory note which is not negotiable, promissory note के मामले में इनमें से कौन सा negotiable नहीं है? Is it option A, that is, not notice of dishonor is compulsory? Option B, no notice of dishonor is necessary? Option number C, negotiable instrument act is silent on this aspect?
या ऑप्शन नंबर डी endorsement is necessary. And the correct answer to this question will be option number B, that is no notice of dishonor is necessary in case of promissory note which is not negotiable. याद रखिएगा, ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो कि नेगोशिएबल नहीं है, उन मामलों में नोटिस ऑफ डिसऑनर नेसेसरी नहीं होता है. The next question is Section 100 of the Negotiable Instrument Act deals with. Section 100 की हम बात कर रहे हैं of the NI Act. तो ये किससे रिलेटेड है? Does it deal with the protest, noting, notice या फिर चार्ज? किनसे डील करता है सेक्शन नंबर 100 of the Negotiable Instrument Act? And the correct answer to this question will be option number A, that is the protest. तो सेक्शन नंबर 100 of the Negotiable Instrument Act deals with the protest. इसके बाद हम 2016 के PYQs करने वाले हैं and 2016 का हमारा पहला क्वेश्चन है Amendment in the Negotiable Instrument Act 1881 made in 1988 has introduced an important provision relating to option A easy negotiability, option B dishonor of check, option C bank draft या option number D privileges of holder in due course. We are talking about the amendment in the Negotiable Instrument Act which is made in 1988 has introduced an important provision relating to what? So it is relating to option number B, that is the dishonor of check. Okay, dishonor of check के बारे में कौन से सेक्शन में बात करी गई है? Kindly comment. The next question is which of the following is true about a bank draft? Okay, we are talking about the bank draft. और इनमें से कौन सा statement true है with regard to the bank draft? It is a promissory note. क्या एक promissory note है? It is not a negotiable instrument. क्या एक negotiable instrument नहीं है ये? Option C, it is very much like a check. क्या ये check की तरह होता है? या फिर option number D, it is a bill of exchange. तो बैंक ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही इजी आंसर है दैट इज इट इज वेरी मच लाइक अ चेक. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है. Which of the following is true about the inchoate instrument? Okay, we are talking about the inchoate instrument या फिर incomplete instrument हम कहते हैं. तो इनमें से कौन सा statement true है with regard to inchoate instrument? It is an ambiguous instrument. It is an incomplete or blank negotiable instrument. It is not a negotiable instrument. या फिर it is a documentary bill. तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. दैट इज इट इज एन इनकम्प्लीट और ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक within how many days of receipt of information about the dishonor should the payee of check issue a notice? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया. बोला जा रहा है कि बिफोर इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के इनिशिएट होने से पहले फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं तो कितने दिन के अंदर ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिसऑनर शुड द पेई ऑफ चेक इशू अ नोटिस. हमें पहले नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, उस नोटिस देने के बाद ही हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. तो कितने दिन की नोटिस हमें देनी पड़ती है? 15 डेज की नोटिस देनी पड़ती है, 30 डेज की नोटिस देनी पड़ती है, 90 डेज की नोटिस देनी पड़ती है या फिर नो नोटिस इज रिक्वायर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डेज की नोटिस हमें देनी पड़ेगी बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ये डेट आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल याद रखिएगा. 30 डेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है आपके लिए. अब हम आते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर और हमारा पहला क्वेश्चन है ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एज अंडर ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी सम ऑफ ₹10,000. ए ने एक इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया और उसमें लिखा कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी द सम ऑफ ₹10,000. इसे हम क्या बोलते हैं? क्या ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है?
क्या ये सिंपल नोट है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है, या फिर ये एक चेक है? हमने सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट पर रिटन में ये लिख दिया एक कागज पर कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी द सम ऑफ ₹10,000। हम इसे क्या कहते हैं? तो ये होता है हमारा प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, ठीक है? उसमें हमने लिखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स हम किसे कहते हैं, और ये कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन नंबर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द ऑप्शंस आर अ पर्सन हु होल्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस, क्या हम उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं? या फिर ऐसा पर्सन जिसने होल्ड करा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द नेम, इन हिज नेम, ठीक है, इन हिज नेम हो जाएगा ये। A person who becomes possessor of the negotiable instrument without consideration, या फिर a person who becomes possessor of the negotiable instrument payable to bearer for consideration. We are talking about the holder in due course. सबसे पहले तो इसका सेक्शन आप मुझे बताइए और बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर आपने होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द पर्सन हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर फॉर कंसिडरेशन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट hold that complaint for dishonor of check can be filed at the place where check was lodged and not where check was issued? सी, हमें अगर कंप्लेंट फाइल करनी है फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक तो हम उस प्लेस पर करते हैं जहां पर चेक को लॉज करा गया था एंड नॉट एट द प्लेस जहां पर चेक को इशू करा गया था। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड करी थी? इज इट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज AC नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? इज इट ऑप्शन बी, दैट इज PJ Agro वर्सेस वाटर बेस लिमिटेड? Is it option C, that is Bridgestone India Private Limited versus Inderpal Singh? या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि अगर हमें कंप्लेन करनी है फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक तो इट शुड बी फाइल्ड एट द प्लेस वेयर चेक वाज लॉज्ड? And the correct answer to this question is option number C, that is the Bridgestone India Private Limited versus Inderpal Singh. This is the important case for you. अब हम बात करने वाले हैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में और हमारा पहला क्वेश्चन है, The term negotiation of the Negotiable Instrument Act 1881 refers to option A, that is the transfer of bill of exchange, promissory note or the check to any person so as to constitute the person the holder thereof. Option B, that is the payment by the bank on a negotiable instrument after due verification of all the instruments. Option C, that is the bargaining between the parties to a negotiable instrument. या option D, all of the above. Kindly pause the video and read the question carefully. And the correct answer to this question is option A, that is the transfer of bill of exchange, promissory note or check to any person so as to constitute the person the holder thereof. The next question is, when presentment for the payment is to be made under section 65 of the act? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से कंटिन्यू करने वाली हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। if this video is really helpful for you, kindly share the video, and if you are new to our channel, kindly subscribe to my channel. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।